वेलकम इन क्लास। तो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने बता दिया था, जिसके 2 पेज अपन ने रीड किए थे। तो किस तरह लड़के और लड़के के रूप में हम बड़े होते हैं और हमारी सोसाइटी का हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमने जाना था। और यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ेंगे, जो लिंग भेदभाव होता है और किस तरह सोसाइटी में वो चलता है और आगे फिर चलता ही रहता है। यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक समोआ का, ठीक है, कि हर जगह ये एक जैसा नहीं है। जैसा आप शुरू में सिखाया जाता है आपको, वैसा ही आप सीखते हैं। जैसे यहाँ पे जो 9 साल का जो बच्चे होते थे, जो लड़के होते थे, उन्हें काम पे भेजा जाता था। लेकिन जब लड़कियाँ टीनेजर की होती थी, जो किशोर होती थी, तब उन्हें घर से बाहर निकाला जाता था, ठीक है, अन्य कामों के लिए। यहाँ बताया गया है काफ़ी कुछ। एंड किस तरह वो घर के कामों में सहयोग करते हैं, आगे फिशिंग वगैरह जो कुछ भी है तो सोसाइटी में चल रहा है वो आसपास देख के ही सीखते हैं। वैसे ही इंडिया का एक मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था 1960 में, कि किस तरह यहाँ लड़कियाँ ग्रुप में निकलती हैं, ठीक है, उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है, लड़कों को अलग तरह से वो सुविधाएँ दी जाती हैं। लड़कियों के स्कूल अलग है, लड़कों के स्कूल अलग है, ऐसा कई जहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था इन चीज़ों को, कि किस तरह हमारी सोसाइटी निर्धारित करती है कि तुम लड़के हो और तुम लड़कियां हो, और उन्हें वैसे ही काम दिए जाते हैं, वैसी सुविधाएं दी जाती है, वैसी नज़र से देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब था यहाँ पे। एंड ये बताया गया था कि ये हमें हमारे बचपन से सिखा दिया जाता है। हमें विभिन्न तरह के नए अलग अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे लड़कियों को डॉल दी जाती हैं, लड़कों को कार वगैरह दी जाती हैं। तो ये शुरू से ही बताया जाता है कि तुम्हें किस तरह बड़े होना है, कि तुम्हें तो एक औरत बनना है, इसे एक आदमी बनना है, इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो चल ही रहा है। आगे हम देखेंगे काम में किस तरह डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो अब हम पढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट देखिए, माई मदर डजंट वर्क, एक कार्टून के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया गया है यहाँ पे। तो एक लड़की है, वो अपनी मम्मा से बोल रही है कि माँ वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल, एक जो हम सैर के लिए जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, और एक वॉलंटियर चाहिए हमारे साथ में, प्रत्येक बच्चे के साथ में। कैन यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर, यानी कि आप ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ले सकती हो। तो हरमित मदर ऑलवेज, जो आगे एग्जाम्पल भी देती है कि जो हरमीत की मदर है वो हमेशा उनके साथ सैर पे आती है, उसके साथ, हरमीत के साथ, बिकॉज शी डजंट वर्क, क्योंकि वह काम नहीं करती है। लेकिन इस पर सोनाली की मम्मी बोलती है, सोनाली हाउ कैन यू से दैट, कि आप ये कैसे कह सकते हो कि जसप्रीत काम नहीं करती है। कि जसप्रीत जो आंटी है वो सुबह 5 बजे उठती है, ठीक है, और सारा घर का काम करती है, ठीक है। आगे देखिए, येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। तो ये लड़की जो सोनाली है वो बोलती है कि वो कोई वास्तविक काम थोड़ी है, वो तो एक घर का काम ही है, ठीक है। तो उसकी माँ फिर से बोलती है सोनाली की, ओ दैट्स व्हाट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट्स शी थिंक। तो वो कहते हैं, अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, तो अच्छा हम जसप्रीत के घर चलते हैं और वहाँ पूछते हैं कि वो ऐसा इस बारे में क्या सोचती है। तो आगे देखिए, वो जसप्रीत के घर जाते हैं, ठीक है। ये हर्षरण बैठे हैं, जो कि जसप्रीत के हस्बैंड हैं। तो हर्षरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट ए वर्किंग पर्सन। तो जो सोनाली की मम्मा है वो हर्षरण से सवाल करती है कि जो सोनाली है वो ये सोचती है कि आपकी जो मिसेज है वो एक वर्किंग पर्सन नहीं है, कामकाज नहीं करती हैं, कामकाज महिला नहीं है। तो जो हर्षरण का बेटा है, ठीक है, जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ा था, हरमीत जो भी, बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। तो वो बोलता है कि मेरी मम्मी तो एक गृहिणी है, घर का काम करती हैं, तो वो काम नहीं करती हैं। इसमें ये हंसते हैं। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर ए चेंज। तो जो सोनाली की मम्मा है वो जसप्रीत से बोलती हैं, उनसे बोलती है कि एक दिन का आप रिलैक्स लीजिए और सारा काम इन्हें करने दीजिए, ताकि इन्हें आपके काम का पता चले। तो जसप्रीत भी मान जाती है, वो बोलती है ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो, कि मैं कल से हड़ताल पे हूँ, ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो इस पर जसप्रीत जो है वो बोलता है, वो जो जसप्रीत का बेटा है वो बोलता है कि व्हाट फन, वी आल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा, कि मैं सारा काम कल पापा के साथ करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। सुबह देखिए क्या होता है। अब जसप्रीत जी चले गई है स्ट्राइक पे, हड़ताल पे। तो ये बोलो, ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर्स माय ब्रेकफास्ट, व्हाई आरंट द चिल्ड्रंस रेडी, कि सुबह वो एकदम से बोलते हैं, टाइम देखिए सुबह से, कि
मेरा ब्रेकफास्ट किधर है, नाश्ता किधर है, और चिल्ड्रन अभी तक जो बच्चे हैं अभी तक तैयार नहीं हुए। तो जसप्रीत जी बड़े आराम से वो बताती हैं कि हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, कि आपको पता है मैं स्ट्राइक पे हूँ, हड़ताल पे हूँ। बिसाइड मंगला आज आल्सो टेकन हैव टुडे लीव टुडे, कि जो मंगला है, जो इनके घर पे काम करने वाली जो लेडीज़ है, वो भी क्या है, छुट्टी पे है। देन ये होंक होंक आवाज़ है स्कूल बस की, तो ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम, इनका कि जो स्कूल बस है वो निकल गई है बच्चे की, अब जो बच्चे को इनको कार से छोड़ना पड़ेगा स्कूल में। हरी हरी एंड आस्क हरमित टू स्विच ऑन द पंप, जल्दी जल्दी और हरमित को पंप का स्विच ऑन करने के लिए बोला जाता है। पीछे जसप्रीत जी बोलती हैं कि बट वाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, किड्स के लंच बॉक्स का क्या, तो ये दोबारा बोलते हैं जो इनके हरचरण जी हस्बैंड हैं, ओहो फॉरगेट अबाउट दैट, मैं उनके बारे में तो भूल ही गया। आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाई समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, कि मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा ताकि कुछ तुम कैंटीन से कुछ खरीद के खा लेना। तो इनकी बच्ची बोलती है माँ ऑलरेडी गए बस, कि माँ हमने पहले ही दे दिए हैं। इवनिंग में शाम को आवाज़ होती है, डिंग डिंग, रिंग बजती है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ, कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, टूट चुका हूँ, कि कुछ चाय मिलेगी क्या। लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद बोलते हैं मैं भूल गया था कि तुम तो इस पे हो, क्या स्ट्राइक पे हो। देन फिर हर्षण जी कहते हैं कि द हाउस लुक लाइक इट वाज हिट बाई हरिकेन, की ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तूफान आया हुआ है, ऐसे अगर बिखरा हुआ है। डिड यू एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन द मॉर्निंग डियर, वो बोलती है, हर्षण जी बोलती है तो ये वैसा ही है जैसा सुबह तुम छोड़ के गए थे। हरमित वेयर ऑन अर्थ टी लीव्स, तो वो पूछता है कि चाय की पत्तियाँ कहाँ हैं। देन हर्षण बोलते ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, कि मैं अभी भी आश्चर्य रहूँगी कि अगर वो ये सोचते हैं कि मैं कार्य नहीं करती, क्योंकि एक दिन उन्होंने काम नहीं किया, पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देन दैट, तो हर्षण जी बोलते हैं ये रिमाइंड और कराना कि चाचा जी और चाची जी जो है घर आ रहे हैं डिनर के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ बताया गया है कि हरमीत की जो फैमिली है डिड नॉट थिंक, वो नहीं सोचती थी कि जो जसप्रीत जो काम कर रही है, वो जो घर का काम कर रही है वो रियल वर्क है, वास्तविक। और आगे बताया गया है कि दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक, कि कोई यूनिक फीलिंग नहीं है फैमिलीज़ के लिए, उस फैमिली के लिए, उस परिवार के, अक्रॉस द वर्ल्ड की पूरे संसार में ही द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क, मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली एंड सिक मेम्बर्स लाइज ऑन वुमेन, कि ये पूरे संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो घर का काम है और जो देखभाल करने का काम है, बड़ों को देखभाल करने का, छोटों को देखभाल करने का, बीमार आदमी को संभालने का जो काम है, सिक मेंबर को संभालने का जो काम है, वो सारे औरतों पे है। ये सारे संसार में ऐसा सोचा जाता है, ठीक है, ऐसी भावना रही है और यही बच्चे सीखते हैं। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन होम इज़ नॉट एज, जो आपने ऊपर देखा भी ऐसा कि जो घर में जो काम करती है महिला, उसे काम माना ही नहीं जाता, ठीक है। इट इज़ आल्सो एज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरल टू वुमेन, ये माना जाता है कि ये प्राकृतिक है ऐसा कुछ, और इसके लिए उनको कोई पे नहीं करना होता है, ठीक है, कि इस काम की ना कोई महत्वता है ना उनको पे करना है। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज द वर्क, और सोसाइटी जो समाज है उनके जो काम को महत्व नहीं देती है, ठीक है, वैल्यू नहीं करती है। आगे देखिए बताया गया है लाइफ ऑफ ए डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घरेलू कामकाजी महिला होती है, जो दूसरों के घर पे जाकर काम करती है, उनकी लाइफ कैसी होती है वो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है। इन द स्टोरी वो आपने ऊपर देखा कि हरमीत की स्टोरी देखी, हरमीत के मदर की स्टोरी देखी। वाज नॉट ओनली वो डिड द हाउस वर्क, वो एकमात्र महिला नहीं है जो घर का काम करती है। ए लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाई मंगला देयर डोमेस्टिक हेल्पर, जो उनकी मंगला जो है वो भी पूरे घर का काम करती है, जो डोमेस्टिक हेल्पर है, ठीक है, घरेलू सहायक है, उनकी घरेलू काम करने के लिए जो आती है। जो मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, तो कस्बों और शहरों में बहुत से एम्प्लॉय मतलब ऐसे होते हैं जो मतलब घरेलू कामकाज करते हैं। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, वो बहुत सारा काम करती है, जैसे स्वीपिंग है, झाड़ू पोंछा है, क्लीनिंग सफाई है, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेज, कपड़े और बर्तनों की सफाई है, कुकिंग खाना बनाना, लुकिंग आफ्टर द यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की देखभाल करना और बड़ों की भी। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन, और जो अधिकतर जो घरेलू जो काम करने वाले हैं वो कौन होते हैं, वुमेन होती हैं, ठीक है। साइड में चित्र दिया गया है, मेलानी विद हर डॉटर। एवन यंग बॉयज और गर्ल वाज एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, ठीक है। कभी कभी कुछ यंग लड़के और लड़कियां
एम्प्लॉयड होती हैं इस वर्क के लिए। वेजेज आर लो, जो इनको वेतन जो मिलता है बहुत कम मिलता है। डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि आपने ऊपर देखा जो घरेलू कामकाज करने वाली महिला थी उसके काम को बहुत तुच्छ माना जा रहा था। अब जब काम को छोटा माना जाएगा तो उसके लिए जो पे भुगतान करेंगे, जो पैसे देंगे वो भी बहुत छोटा देंगे, क्योंकि दिमाग में ये बैठा लिया है कि वह तो बहुत छोटा काम है। ए डोमेस्टिक वर्कर्स दे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग, जो घरेलू काम काज करने वाली महिला होती है वो सुबह बहुत जल्दी 5 बजे उठना पड़ता है उनको। एंड द लेटेस्ट 12 एट नाइट, और रात को 12 तक बच जाते हैं उनको। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉय ऑफन डू नॉट शो दे मच रेस्पेक्ट, जो उनको काम देने वाले हैं वो उनसे मतलब ज़्यादा सम्मान से बात नहीं करते, ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं इतने हार्ड वर्क के बाद में भी, सुबह 5 से रात को 12 बजे तक। नेक्स्ट देखिए, ये जो मेलानी राइट साइड में जो चित्र था एक उनका, तो उनकी स्टोरी है। दिस इज़ वाट मेलानी ए डोमेस्टिक वर्कर, एक मेलानी जो है वो डोमेस्टिक वर्कर हैं। हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, वो अपने वर्क एक्सपीरियंस को बताती हैं, काम करने के जो उनका एक्सपीरियंस है उसको बताती हैं। इन दिल्ली माई फर्स्ट जॉब विद ए रिच फैमिली, उनकी जो पहली जॉब थी वो एक धनी फैमिली में थी, धनी परिवार में थी, और वो कहाँ रहते, 3 स्टोरीड हाउस, 3 मंजिला भवन में रहते थे। द मैम साहब वाज वेरी स्ट्रेंज एज शी शोट, जो मैम साहब थी उनकी, जिनके घर वो काम करते थे, वो बड़ी स्ट्रेंज महिला थी, बहुत अजनबी महिला थी, जो मतलब यानी कि वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, हर काम करने पे चिल्लाती थी बहुत ज़्यादा वो। मेरा वर्क जो था, उनका जो मेलानी का वर्क था वो किचन में था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स, 2 और अन्य जो ऐसे डोमेस्टिक वर्कर और थी लड़कियाँ, वो डिड द क्लीनिंग, जो साफ़ सफाई करती थी। वन डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, जो 5 बजे काम पे लग जाते थे। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट ए कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटी, उन्हें नाश्ते में क्या मिलता था, एक चाय का कप और 2 सूखी रोटी। वी कुड नेवर गेट ए थर्ड रोटी, हमें कभी भी तीसरी रोटी मिलती ही नहीं थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुकड द फूड, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, तो जब शाम का खाना जब बनता था, तो जब मैं खाना बनाती थी, वो मेलानी बता रही है, तो वो जो 2 लड़कियां थी वो एक्स्ट्रा रोटी के लिए उससे विनती करती थी। ठीक है। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, तो वो बड़े चुपचाप तरीके से उनको 1 रोटी एक्स्ट्रा देती थी, और एक वो स्वयं के लिए भी बनाती थी, 1 फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए बनाती थी। ठीक है, स्वयं के लिए। वी वर सो हैंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, हम पूरे दिन काम करते हुए बहुत भूखे होते थे। वी वुड कुड नॉट वेयर चप्पल इन द हाउस, हम चप्पल नहीं पहन सकते थे घर के अंदर। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, जो ठंड में हमारे जो पैर होते थे वो सूज जाते थे ठंड के कारण। आई यूज टू फील स्केर्ड ऑफ द मैम साहब बट आल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, जो मैम साहब थी उनसे काफ़ी डरे हुए रहते थे, और जो मैम साहब थी हमेशा बहुत गुस्से में रहती थी और तिरस्कार ही करती थी, इनको ह्यूमिलेट करती थी इनको। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम सारा दिन काम नहीं करते थे? तो वो बोलती लास्ट में सवाल पूछती है कि क्या हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है, क्या हमको सम्मान से ट्रीट नहीं कर सकता? ठीक है, हम क्या इस तरह के व्यवहार के डिजर्व नहीं है, रेस्पेक्ट के लिए डिजर्व नहीं है? तो ये वो बोलती है कि हमारा काम क्या छोटा काम, इतना छोटा काम है क्या कि हमें हमेशा गुस्से से देखा जाता है, चिल्लाया जाता है, खाना भी कम दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब मेलानी बोलती है। यहाँ आगे बताया गया, इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क, जो हाउस जो वर्क होता है, घर का काम होता है, उसमें बहुत ही डिफरेंट टास्क होते हैं, बहुत ही कठिन काम होते हैं। हैवी फिजिकल वर्क होता है, बहुत ही मतलब शारीरिक काम होता है। ठीक है, इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ की, ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में, वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फैच वाटर, जो औरतें हैं और जो लड़कियां हैं उनको पानी भर के लाना पड़ता है, पानी खींच के लाना पड़ता है। ठीक है, कई देखा होगा आपने, कभी आदमी के साथ चित्र देखा है क्या कि आदमी के सिर पे मटका रखा हुआ है, साइड में मटका रखा हुआ है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमें चित्र में यही बताया गया, हम शुरू से यही सीख जाते हैं ये काम इनका ही है। झाड़ू पोछे में कभी किसी चित्र में बताया गया कि कोई आदमी लगा हुआ है? नहीं। खाना बनाते हुए कभी देखा है क्या? तो हम हमारे बच्चों के दिमाग में यही डाल देते हैं कि सारा काम जो है वो महिलाओं का ही है, जबकि इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो इन रूरल एरिया वाज गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड, और जो ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत भारी भरकम जो गट्ठर लेकर आती हैं लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ियों का गट्ठर। ठीक है, टास्क लाइक
वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग द लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। जो ये सारे काम हैं घर के, बर्तन धोना, सफाई करना, कपड़े धोना, ठीक है, बोझा उठाना, इसमें बहुत ज़्यादा झुकना, उठना और झेलना पड़ता है, ठीक है। मैनी कोरस लाइक कुकिंग, जो बहुत से काम है जैसे लाइक कुकिंग, खाना बनाना, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग हॉर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, गर्म चूल्हे के सामने बहुत देर तक महिलाओं को खड़ा रहना पड़ता है इस काम के लिए। द वर्क वुमेन डू इन स्ट्रेनस एंड फिजिकली डिमांडिंग वर्क्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद द मैन। तो ये जो सारे काम है बहुत ही फिजिकल डिमांडिंग होते हैं, बहुत शारीरिक मेहनत चाहिए इसके लिए, जिसका अधिकतर हम यूज करते हैं, मतलब मेहनत जो वर्ड है इसका अधिकतर यूज किसके लिए करते हैं, आदमी के लिए करते हैं, मेहनत का इंसान, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डो नॉट रिकॉग्नाइज, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग इनफैक्ट, क्योंकि आगे बताया कि जो सारे जो घर के काम होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत टाइम लगता है इन कामों में, ठीक है, धीरे धीरे करते बहुत टाइम लगता है। इफ़ वी एड अप हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर फ्यूचर। अगर हम ये काम जोड़ें, घर का काम और बाहर का काम महिलाओं का, और उसकी तुलना करें किससे, पुरुष के काम से, तो हम देखेंगे महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा समय उनका खर्च होता है, ठीक है। और जो लाइजर मतलब खाली समय जो होता है वो पुरुषों के पास ज़्यादा होता है, ठीक है। बिलो इज सम डाटा फॉर है, जो कुछ डाटा भी दिए गए ऑर्गेनाइजेशन के, नीचे देखते हैं, हैव लुक। यहाँ देखिए एग्जांपल दिया गया है, हरियाणा में वुमेन पेड वर्क हॉर्स पर वीक कितने हॉर्स घंटे व्यतीत करती है, ठीक है, और अनपेड हाउस वर्क कितने करते हैं, 30 हॉर, ठीक है। यहाँ टोटल देखें 43, ठीक है, ये एक महिला के ऊपर इनका अध्ययन है। अब मैन की देखते हैं, आदमी के लिए, ठीक है, 38 हॉर तो पर वीक किस पे, पेड जो उसको होता है जैसे नौकरी वोकरी करता है वहाँ पे, ठीक है, और घर पे कितनी देर कम, 2 हॉर का, तो यहाँ 40, कितने का अंतर है, 3 हॉर का, 3 हॉर ज़्यादा काम कर रही है कौन, महिला, ठीक है, काम करने वाली महिला। तो इस तरह का अध्ययन बताते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती है और मेहनत वाले काम करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर, कि ये तो उनका फैमिली मैटर है और व्यक्तिगत नहीं, फैमिली मैटर है कि केयर करना, ठीक है, अपने घर के काम निपटाना लो वैल्यू काम इन्हें माना जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम इनइक्विटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ये बहुत ही बड़ा भाग है इस सिस्टम का, इनइक्वलिटी, असमानता किस किस के बीच में, आदमी और औरत के बीच में, ठीक है, ये बताता है। इट देयरफॉर हैज़ नॉट डेल्ट विद टफ एक्शन नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट, कि इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है, फैमिली के तौर पर नहीं, गवर्नमेंट सरकार के तौर पर भी। एज वी नाउ नो इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि समानता जो है वो एक महत्वपूर्ण कानून है अपने संविधान में। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि और हमारे संविधान में साफ साफ कहा गया है कि मेल या फीमेल के ऊपर, आदमी और औरत होने के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये भेदभाव कारण नहीं बनना चाहिए कभी। और इन रियलिटी, वास्तविकता में हम जानते हैं कि इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्स एग्जिस्ट्स, कि जो असमानता है वो एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी के अंदर, कितने ही नियम बना लिए हो लेकिन हम इसी तौर पर देखते हैं, ये जो है इनइक्वलिटी वो मौजूद है। द गवर्नमेंट is therefore committed to understand the reason for this and taking positive steps to remedy the situation। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने भी इस कारण को समझते हुए एक पॉजिटिव स्टेप्स, जो सकारात्मक कदम उठाए हैं इस सिचुएशन के निदान के लिए। फॉर एग्जांपल, इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। एग्जाम्पल के तौर पर ये पहचाना जाता है कि जो चाइल्ड केयर है, बच्चों को संभालना है और घर का काम है, वो किसके ऊपर देखा जाता है, वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर।
तो जब घरेलू काम और बच्चों का रखरखाव जब लड़कियों और औरतों के ऊपर ही देखा जाता है, दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। तो ये एक प्राकृतिक रूप से प्रभाव डालता है कि वो स्कूल जाए या नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो स्कूल गई तो भाई पीछे का घर का काम कौन करेगा, ये समाज के ऊपर समाज के दिमाग में आती है बात, बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड वाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर दे कैन हैव। और ये इस बात का प्रभाव इस पर पड़ता है कि वो किस तरह की जॉब करे, कुछ इस तरह का काम करे ताकि वो अपने बच्चों को भी संभाल ले, घर का भी काम कर ले और वो जॉब भी कर ले। तो वो स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं कर सकती मैं ये जॉब ही करूँ, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेज इन द कंट्री। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए कि आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर खोले हैं, ठीक है, इन सेवरल विलेज इन द कंट्री, कई गाँव में खोले हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ, गवर्नमेंट ने एक नियम भी बनाया है और इसको जरूर मैंडेटरी किया है फॉर ऑर्गेनाइज संगठनों के लिए दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटी। अगर किसी संगठन में जहाँ एक कोई भी कंपनी है या फिर संस्थान है वहाँ पे 30 से ज़्यादा औरतें अगर काम कर रही थी 30 वुमेन एम्प्लॉय, तो उन्हें क्रेच फैसिलिटी यानी कि शिशु गृह जहाँ बच्चों की देखभाल की जाती है वो रखना पड़ेगा। द प्रोविजन ऑफ क्रेच हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉय आउटसाइड एट द होम। शिशु गृह सुविधा रखनी होगी जहाँ उनके बच्चों की देखभाल होगी और जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर जाकर आराम से अपना काम कर सकती हैं। और इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। इनने संभव बनाया कि बहुत सी लड़कियां हैं वो स्कूल अटेंड कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ कदम है जो उठाए गए हैं, आंगनवाड़ी है, क्रेच फैसिलिटी है और ये लॉ है जो इसके कारण कई महिलाएं बाहर जॉब कर सकती हैं, बच्चियां पढ़ सकती हैं। तो इस तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी गई हैं। तो इसी तरह समाज के रूप में हमको भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के भेदभाव में नहीं देखें और दोनों को एक जैसा समझ के एक जैसी सुविधाएं देते हुए और अपने दिमाग से बात निकालें कि इस तरह कोई भेदभाव होता है। और जो मेहनत वर्ड है वो महिलाओं के साथ भी जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ देखिए दो बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई है और इन पोस्टर में बताया गया, जैसे यहाँ देखिए एक महिला का चित्र दिया गया है और यहाँ पे देखिए कितने हाथ बनाकर और बताया गया कितने तरह के काम करते हैं कि ये देखिए बच्चों को संभालना, पानी भरना, साफ़ सफाई, कपड़े धोना, घर रसोई का काम, ठीक है, स्नेह देना। तो इतने सारे काम कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही है। और इसकी आप तुलना पुरुष से कर सकते हैं, पुरुष कितना करता है, तो इसके हिसाब से महिलाएं कितना ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। तो उन्हें महत्व देना अपने आप ही बनता है। यहाँ देखिए कितना अच्छा पोस्टर दिया गया है, यहाँ कितने तरह के काम महिलाएं कर रही है इस पोस्टर में, ठीक है। तो ये सारे महिलाओं का काम दो रहा है। आगे अंदर बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया है यहाँ पे, मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और वहीं और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। सही बात है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरे बिना हो, ठीक है। सारे काम में मेरी भागीदारी होती है कि ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं जिसमें मेरा वो नहीं हो, ठीक है। तो मैं एग्जिस्ट करती हूँ। ये हमारा पार्ट था। इसके क्वेश्चन आंसर जो है दिए गए स्माइल 2.0 के अंदर अपन को करना है पढ़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।